संस्कारवान नागरिक बनने का काम समाज को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी भी क्षेत्र में जाए। राष्ट्रभक्ति की भावना हर व्यक्ति में होनी चाहिए और वह तभी होगा जब वह संस्कारित होगा। उसे संस्कारवान बनाने की प्रेरणा देना हम सब की जिम्मेदारी है। यह बात उभरता राठौर समाज मिशन के जननायक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मदन राठौर जी ने कही। उन्होंने कहा कि हमें समाज को संस्कारित करने की आवश्यकता है। समाज में इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करने की जरूरत है कि प्रत्येक पुत्र अपने घर में अपने घर वालों और पिता का सम्मान करे। हम अपने पिता का सम्मान देंगे, पूजेंगे तो बेटा तो सीख ही रहा है ना, वो भी बुजुर्गों को सम्मान देगा। संस्कारवान बनेगा तो कभी वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई पीढ़ी हमसे भी ज़्यादा तेज है। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, प्रतिभा की भी कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही दिशा निर्देश मिलना चाहिए और वह सबसे पहले घर से ही मिलते हैं। संस्कारवान होना तो खुद के साथ परिवार, शहर, प्रदेश, देश का भी नाम रोशन करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। अतिथियों ने मां सरस्वती और वीर दुर्गादास राठौर की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। विशेष अतिथि सुरेंद्र राठौर, जबलपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रतन सिंह राठौर, अध्यक्ष अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा भाजपा नेता मदनलाल राठौर, प्रदेश संयोजक भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश ज्योति बाला राठौर, अध्यक्ष नगर परिषद मुंदी संतोष राठौर, भाजपा नेता मुंदी बंशीलाल राठौर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने भी संबोधित किया। स्वागत उद्बोधन सामाजिक उत्प्रेरक RN राठौर ने दिया। यह आयोजन क्यों हो रहा है, इसके पीछे भाव क्या है, जननायकों के मन में ये कौतूहल है, कोई संस्था क्यों बुला रही है, मिशन एक दूसरे से परिचय करवाकर समाज को बेहतर निर्माण के लिए सबको भागीदार बना रहा है। एक दूसरे से मिलने तो समाज का विकास होगा। मिशन एक प्रयास करता है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इस आयोजन के माध्यम से लंबा अनुभव रखने वाले लोगों को सबको कुछ सीखने को मिलेगा। मिशन 5 बातों को लेकर संपर्क, संवादन, सृजन, सामर्थ्य और शिखर को लेकर चल रहा है, जो संभावना के द्वारा खोलते हैं। दिलीप राठौर खरगोन ने 2014 से अब तक किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी। सबसे प्रमुख राठौर तीर्थ के संबंध में कहा कि साल 2025 तक लोकार्पण प्रस्तावित है। समन्वयक मनोज राठौर ने कहा कि आज राठौर तीर्थ से लोग स्वप्रेरणा से जुड़े हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन सिंह राठौर के अलावा 3 लोग शिलान्यास सदस्य बने। प्रचार प्रमुख रविंद्र राठौर ने बताया कि कार्यक्रम में देश भर राजनीतिक दलों के नेता, पंच, सरपंच, पार्षद, अध्यक्ष, विधायक, संसद, मंत्री शामिल हुए और अपने अपने विचार राठौर समाज के गणमान्य नागरिकों से साझा किए। निश्चित रूप से इसका फायदा समाज को मिलेगा। परिचय स्मृति के लिए स्मारिका पॉलिटिक्स पावर 2023 विमोचन भी अतिथि ने किया। उभरता राठौर समाज मिशन उज्जैन द्वारा देश की राजनीति में सक्रिय जननायक, पंच, सरपंच, पार्षद, अध्यक्ष, विधायक, संसद, मंत्री को एक मंच पर लाकर उनसे परिचय व अनुभव साझा करने के प्रयास से संपूर्ण राठौर समाज का राजनीति में बेहतर सृजन होगा। राठौर समाज के जननायकों में रामेश्वर तेली मंत्री आसाम, राकेश राठौर गुरु नानक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, सुनील कुमार पिंटू सांसद सीतामढ़ी बिहार, रामदास तड़स सांसद वर्धा महाराष्ट्र, संतोष चौधरी विधायक भुसावल, रामदास अंबेडकर विधायक चंद्रपुरी महाराष्ट्र, शिव प्रसाद राठौर पूर्व विधायक बैतूल, मदनलाल राठौर प्रदेश संयोजक बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश, अनिल चौधरी पूर्व महापौर भुसावल, प्रिंस राठौर अध्यक्ष नगर पालिका निगम सीहोर, राजेंद्र राठौर पार्षद एवं MIC मेंबर नगर निगम इंदौर, हरीश राठौर पूर्व विधायक प्रत्याशी कांग्रेस आदि ने भी कार्यक्रम का समर्थन किया। इस साल राठौर तीर्थ की परिकल्पना को साकार भी करने का पूरा प्रयास है। कार्यक्रम का संचालन हरीश राठौर ने किया। देखिए तिमिर किरण से विशाल राठौर की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राठौर, राठौर पत्रिका एंड न्यूज़ चैनल से। आज हम इंदौर में माई मंगेशकर सभागृह में उपस्थित हुए हमारी पूरी टीम के साथ। यहाँ पे उभरता राठौर मिशन समाज के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे जननायक। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जितने भी हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, राजनीति में समाज से जुड़े लोग हैं, उन लोगों का एक कार्यक्रम रखा गया है जिसका नाम दिया गया है पॉलिटिक्स पावर। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें श्री मदन जी आए हुए हैं हमारे समाज के। हम उनसे इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, उनकी क्या राय है और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मदन जी, देखिए, समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विद्यार्थी प्रतिभाएं वो आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति करें और जितने भी उच्च कीर्तिमान हैं, जैसे
IAS बने, IPS बने, IRS बने, कुछ भी बने, उनके लिए शुभकामनाएं। व्यापारिक क्षेत्र में भी समाज सुदृढ़ हो, प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़े और आर्थिक साम्राज्य स्थापित करे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा समाज प्रगति करता रहे। वैसे तो हिंदुस्तान के सिरमौर और दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं समाज के शेष लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उनकी जो बताए हुए मार्ग पर आगे प्रगति करते जाएं, आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये आर्यन साहब ने ये जो कार्यक्रम रखा, आप आर्यन साहब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रवीन भैया बड़ा उन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शक आदर्श काम उन्होंने शुरू किया है समाज को खड़ा करने का, और उन्होंने विश्वास पैदा किया है कि लोग उनके कहे अनुसार एक राठौड़ तीर्थ जो बनाना चाहते हैं उसमें लोग बढ़ चढ़ के योगदान दें, और उन्होंने जो विश्वास हासिल किया है समाज का, इसके लिए वास्तव में उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करनी। आगे हम और भी लोगों से बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सर, आपका नाम? नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और पूर्व पार्षद। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आर्यन राठौड़ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि सफल आयोजन के लिए। और आपने इंदौर को चुना। इंदौर के लोग तो अपने आप में यूं ही सहयोगी भावना रखते हैं, और राठौड़ समाज के ऐसे आयोजन के लिए मैं फिर राठौड़ साहब को बधाई शुभकामना दूंगा कि जिन्होंने पावर पॉलिटिक्स के सारे जन नायकों को एक साथ इकट्ठा करने का जो अनूठा प्रयास किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और पावर पॉलिटिक्स में मेरा एक सुझाव भी है कि पूर्व में जो हमारे समाज के राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और वर्तमान में वो उनसे सीख रहे हैं, और भविष्य में युवा भी उनसे सीखने वाले हैं, तो ऐसा पूरा डेटा तैयार किया जाना चाहिए। भले उसके लिए 6 महीने लग जाए हमको, कि पूर्व, वर्तमान और भविष्य ऐसी अगर हम चिंता कर रही हैं तो एक पाठशाला उसकी भी लग सकती है। और मैं पुनः बधाई देता हूँ बहुत सफल आयोजन के लिए आप सभी को, आर्यन राठौड़ सर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इसके बारे में और भी हमारे साथ प्रतिभागी लोग हैं, जिसमें संजय जी भी है। आज हम संजय जी से जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। और बताइए संजय जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और इससे समाज में क्या संदेश जाता है? देखो, हर समाज को तरक्की करना, आगे बढ़ने का वो है, मूलभूत अधिकार है और करना भी चाहिए। इसी प्रकार हमारे समाजजनों ने ये जो कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पे ये समाज के लोगों का जो समाज में जनसेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धन का काम है। और समाज का एकीकरण, समाज की मजबूती और समाज को आगे बढ़ाने का एक ये बहुत ही शानदार प्रयास है, शानदार पहल है। मैं संजय राठौड़। आपका नाम? राकेश राठौड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजगढ़, और मैं तीसरे से बार सरपंच हूँ, बांगपुरा है, जिला पूर्व। बधाई आपको इसके लिए। सर, ये जो कार्यक्रम आर्यन सर ने करवाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं और इससे समाज में क्या संदेश जाने वाला है? मैं तो ये मानता हूँ आर्यन राठौड़ जो है ऐसे सभी को ऐसी प्रेरणा दे, सभी आर्यन राठौड़ बने। ऐसा आदमी है कि समाज के लिए रात दिन मेहनत करता है, और आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया उनने और सभी लोगों को, जनप्रतिनिधि को बुलाया, उनका सम्मान किया, तो इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं तो आर्यन राठौड़ साहब। सर, आइए आगे भी हम और भी जनप्रतिनिधि लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। जी भाई साहब, आपका नाम? गौरव राठौर, मैं धार जिले से आया हूँ और विश्व हिंदू परिषद धार जिला कोषाध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पर पदाधिकारी और राठौर समाज के नाते मेरा। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहिए और इससे समाज में क्या संदेश जाए? सबसे पहले तो मैं आर्यन राठौर साहब की टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो पहल की है, ये समाज में बहुत मतलब कह लीजिए कि अग्रिम पंक्ति का कार्यक्रम है। क्योंकि अभी तक समाज में केवल युवक युवतियों के शादी विवाह और उससे संबंधित ही कार्यक्रम आयोजित होते थे, लेकिन पहली बार उभरता राठौर मिशन, मतलब कहीं ना कहीं इसमें राठौर के जो पॉलिटिकल पावर है, जो हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं, जहाँ पर
सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पदों, दायित्वों, संगठनों और राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाकर पिरोना अपने आप में बहुत अनूठी पहल है। और मैं एक बार फिर से इस तरीके का कार्यक्रम समाज को कहीं ना कहीं मजबूती देते हैं। मैं उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इसी तरह आगे भी समाज में कार्यक्रम आयोजित करते रहें। मैं धार विश्व हिंदू परिषद से जिला कोषाध्यक्ष गौरव राठौर एक बार फिर से धन्यवाद। हम इस आगे भी इसके कार्यक्रम के बारे में और भी लोगों से चर्चा करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मैं किशोर राठौर हूँ, ग्वालियर से हूँ। वर्तमान में क्रांति सभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मतभेद क्रांति सभा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर से पूर्व में जिला महामंत्री रह चुका हूँ। सर, ये जो कार्यक्रम आज इंदौर में हुआ है और आर्यन राठौर साहब ने जो करवाया, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं और इससे समाज को क्या संदेश जाए? ये कार्यक्रम जो आर्यन जी ने किया है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश नहीं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के समाज के लिए एक अच्छा और प्रेरणा देने का कार्य है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका एक दूसरे से अच्छे से परिचय होना, राजनीति में आगामी भविष्य में अपनी हिस्सेदारी होना और सारे लोगों से जो संपर्क के माध्यम से जो समुद्र मंथन है, जिस तरीके से मठा भी निकलता है, उसका अमृत भी निकलता है, उसमें घी भी निकलता है, वो सारी चीज़ों को सामने आ रहा है। बहुत सारे लोगों से एक दूसरे का परिचय हो रहा है। बहुत अच्छा आयोजन है। इस आयोजन के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। देवीलाल राठौड़, मैं रक्तदानी हूँ। 48 बार रक्तदान दिया, पूर्व से भी हूँ। बोलते राठौड़ मेंबर हूँ। आर्यन राठौड़ समाज सर ने जो समाज में एक बीजारोपण किया, 16 करोड़ 17 करोड़ लोग हम भारत में हैं, लेकिन उन्होंने जो एक मिसाइल पूरे समाज को देने वाले कि जैसे वृद्ध रह जाएंगे तो आनंद आश्रम, वृद्धाश्रम नहीं आनंद आश्रम, उसको मुफ्त में सुविधा, और हर समाज को एक हॉस्पिटल 150 कमरे का एक हॉस्पिटल बनेगा, उसमें हर समाज के हार्ट अटैक से लेकर सारे ऑपरेशन मुफ्त में हो। मतलब इसी कल्पना करना, न कि समाज का, समाज वालों को तो ले रहे हैं, लेकिन समाज वालों के साथ में अदर समाज के भी लोगों का इलाज करना, ये जो एक परिकल्पना समाज के इन्होंने बीजारोपण किया है, मतलब ऐसा तीर्थ बना रहे हैं, ऐसा समाज को, राष्ट्र को दे रहे हैं। उसके लिए मैं आर्यन राठौर साहब का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना बीजारोपण करके और इतना अभी सिलजानी से मेंबर बन रहे हैं, हम फाउंडर मेंबर बन चुके हैं 101, जिसमें मैं भी हूँ, और अभी हम सब लोग ये पूरे भारत में अलग जगाएंगे कि हर राज्य में, अभी जैसे एमपी में 2-3 बार हुए, हम राजस्थान में करेंगे। मैं राजस्थान से आता हूँ, चित्तौड़ से हूँ, मैं महाराणा प्रताप की वीरभूमि से ही हूँ, और मैं ये हर गांव में ये अलग जगाना चाहता हूँ कि ऐसा हर समाज करे। तो आज ये इलाज की जो गरीब लोग नहीं करा पाते या कई लोग डेथ हो जाती है, उनकी सुविधा हुआ, और वृद्ध लोग जो वृद्धाश्रम नहीं आनंद आश्रम, वहाँ आनंद करे। एक मानव मंदिर बना रहे हैं जहाँ हर लोगों का म्यूजियम, देश में पूरा राज्य में घूमने की जरूरत है, कौन आदमी कौन व्यक्ति जिसमें राष्ट्र में क्या किया, किसका योगदान है। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी है, उनका क्या योगदान है, तो ऐसा म्यूजियम बनेगा, उसमें हर आदमी की मूर्ति लगेगी, मोम के पुतले लगेंगे। ये एक मतलब अद्भुत परिकल्पना है और उसको हम सब लोग मिलकर साकार करेंगे। थैंक यू। नमस्कार सर, आपका नाम? चंद्रपाल राठौर। ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, ये कार्यक्रम जो है उभरता राठौर मिशन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के आयोजक जो है आर्यन सर है, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन हो रहा है। आपका हमेशा से यही रहा है कि समाज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आयोजन हो जिससे हमारे समाज को विकास की दिशा मिले, हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उसी के संदर्भ में एक आयोजन ये भी रखा है, पॉलिटिक्स ऊर्जा। हमारे देश में, हमारे समाज में इतने लोग जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक मंच पर लाना, एक मंच पे ला करके उनके विचारों को जानना और समाज को एक मंच से ला करके संगठन को मजबूत करना, यही उनका एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। उनमें सभी हम समाज बंधुओं का सहयोग है। हमारी चारों इकाइयाँ इंदौर की उसमें जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश से काफ़ी लोग इसका आयोजन में आए हुए हैं और साथ ही अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। कुछ विधायक भी हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं और पार्षद भी हैं। अन्य जो है जनपद अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, इन सबको उन्होंने आमंत्रित किया है और वो सभी लोग इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम को देख करके, इस सफलता को देख करके ऐसा लगता है कि आज हमारा समाज पहले की अपेक्षा अब जागरूक होता जा रहा है। आगे आने वाले समय में समाज हमारा संगठित होगा
और हम एक नई दिशा की ओर आगे अपना कदम बढ़ाएंगे, समाज को मजबूती की ओर ले जाएंगे। आर्यन सर का प्रयास हमेशा सफल रहेगा। इसके लिए आर्यन सर को और उनकी पूरी टीम को बधाई और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, हमारे तिमिर किरण न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इंदौर में माई मंगेशकर हॉल में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे उभरता राठौर मिशन के समाज के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया है, पावर पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स पावर के थ्रू। इसके अंदर राठौर समाज के बहुत सारे सदस्य आए हुए हैं। आज हम इन सभी सदस्यों से जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में और इस कार्यक्रम की आगे इनसे समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। आपका नाम? मैं संजय राठौर, अध्यक्ष राठौर क्षत्रिय समाज इंदौर। आज जो कार्यक्रम आर्यन साहब ने पावर पॉलिटिक्स का यहाँ पर किया है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। यहाँ पर इंदौर की चारों इकाइयों ने पूर्ण रूप से यहाँ पर आयोजन करने में मदद की है। साथ ही जो कार्यक्रम में देश भर से राजनीतिक हस्तियाँ यहाँ पर आई हैं, उन सब से मिलकर हमारे समाज के युवा वर्ग को और जो राजनीति में काम करते सभी को प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने उद्बोधन में संगठन की शक्ति को दर्शाया, साथ ही राजनीतिक शक्ति का समाज के प्रति उपयोग करने के लिए किस तरह से हमें संगठित होना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज की प्रतिभाओं को उचित स्थान पर कैसे बैठाना है, कैसे पहुंचाना है, उन सभी बातों को लेकर आज यहाँ पर आयोजन हुआ। बहुत सुंदर आयोजन है, उसके लिए आर्यन साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आज ये माई मंगेशकर सभागृह में जो पॉलिटिक्स पावर का कार्यक्रम रखा गया है उभरता राठौर मिशन के द्वारा, उसके जो संस्थापक है हमारे आर्यन राठौर जी, आज हम उनसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में और चर्चा करते हैं डिटेल में। जी नमस्कार आर्यन जी, आपने ये जो कार्यक्रम रखा है इसका समाज को आप क्या, इसके द्वारा आप समाज में क्या संदेश देना चालू है? मैं पहले तो तिमिर किरण को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा कि वे समाज की गतिविधियों को बड़ी शिद्दत से कवर करते हैं। लोकेन जी, संदीप जी और विशाल जी और राहुल जी, इनका बहुत बड़ा इस समाज को योगदान है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो आयोजन किया गया है, यह राठौर समाज का राजनीति के क्षेत्र में कैसे बेहतर सृजन हो, इस दिशा का चिंतन है। इसके लिए एक छोटा सा कदम स्वप्रेरित भाव से उठाया है कि हमारे समाज के जो जननायक हैं उन्हें हम एक मंच पर एकत्रित करें, उन्हें जानें, उनसे जुड़ें, उनसे संपर्क हो, उनके विचारों का आदान प्रदान हो, एक दूसरे से सीखें। कुल मिला के ये आयोजन एक कार्यशाला है या पाठशाला है, सीखने की पाठशाला। मुझे लगता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही वो क्लासरूम की ज़रूरत पड़ती है, पर बहुत सारी बातें हैं जो परस्पर संपर्क से, संवाद से निकल कर आती है और सीखता है। तो ऐसा ही यह प्रयास है और उस प्रयास में हमारे सोनू जी, हमारे हरीश जी, मनोज जी और उभरता राठौर समाज मिशन के सभी कार्यकर्ता और सेवाधर्मी टीम का बड़ा योगदान है। मनोज जी का खास तौर से बहुत बड़ा योगदान है इस आयोजन में। सकल पंच राठौर समाज ने बहुत सहयोग किया है, चारों इकाइयों ने बहुत सहयोग किया है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मदन जी राठौर, जो पूर्व विधायक हैं सुमेरपुर पाली से और उप मुख्य सचेतक हैं पूर्व राजस्थान विधानसभा के, वो पधारे थे। मदन लाल जी राठौर जो प्रदेश संयोजक हैं वो पधारे थे। आज यह एक सुंदर सा आयोजन हुआ है। निश्चित मानिए कि यह एक बीजारोपण है। भविष्य में राठौर समाज और बेहतर जन नायकों के माध्यम से इस राष्ट्र की सेवा करेगा, इस विश्वास के साथ ये आयोजन है। बहुत